हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए, आज एकादशी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण इवनिंग। आप सबको एक कृष्णमयी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप वी ऑल आर हैविंग अ कृष्णा कॉन्शियस डे। आज एकादशी है और आज आई होप कि हम सब ने व्रत रखा है, फास्टिंग की है, क्योंकि जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ एक वीडियो के माध्यम से कि एकादशी के दिन अन्न खाना एक बहुत बड़ा अपराध है, एक बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि एकादशी की तिथि पे अन्न में दोष प्रवेश करता है, पाप प्रवेश करता है, और इसी कारणवश जब हम एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो हम अन्न नहीं, हम पाप खाते हैं। इसके लिए वी शुड ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड ग्रेन्स ऑन द डे ऑफ एकादशी, और हम लोगों को जितना हो सके इस दिन और ज़्यादा भजन, और ज़्यादा शास्त्र अध्ययन, और ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, और ज़्यादा सत्संग सुननी चाहिए। तो बिफोर आज हम भगवद गीता पढ़ें, इससे पहले मैं एकादशी की शॉर्ट सी कथाएं आपको सुना देती हूँ। एक दिन महाराज युधिष्ठिर, जो पांडवों के सर्वश्रेष्ठ भ्राता, उनके सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर जी थे, जो यमराज के पुत्र थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। तब कृष्ण ने कहा, ठीक है महाराज युधिष्ठिर, जो मैं तुमसे अभी कथा कहने वाला हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। यही कथा, यही महत्म इस एकादशी का एक बार नारद मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी से पूछा, अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा, क्योंकि नारद मुनि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो कृष्ण ने कहा कि यही प्रश्न नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था, और यही कथा, यही महात्म इस एकादशी का उन्होंने ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से बताया था कि इस एकादशी के दिन विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, उनकी अर्चना करनी चाहिए, उनका नाम का जप करना चाहिए। इसके माध्यम से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस एकादशी के प्रभाव से हमारे जो भी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, खास करके जो भी हमारे जाने अनजाने पाप किए जाते हैं, उसमें ब्राह्मण हत्या जैसा घोर अपराध भी माफ़ किया जाता है ये व्रत का पालन करने से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इट्स रेनिंग आउटसाइड इन वृंदावन। अच्छा माहौल हो गया है, इसलिए सब आवाज़ें आ रही हैं बाहर से खिड़कियों की। कहेंगे आज हम भगवद गीता का श्लोक पढ़ेंगे, और चले आज भगवद गीता आरंभ करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 90वें अध्याय का 32वां श्लोक। आई रिपीट, 90वें अध्याय का 32वां श्लोक। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य अर्थात व्यापारी तथा शूद्र अर्थात श्रमिक ही क्यों न हो, वे परम धाम को प्राप्त होते हैं। मटेरियल लाइफ में हम लोगों को बहुत सारे लोग हमारे बहुत सारे डिफरेंट क्राइटेरिया से जज करते हैं कि ये ब्राह्मण परिवार में जन्म लेके आया तो ये विद्वान होगा, या फिर ये एक बहुत बड़े खानदान का है तो इसको बहुत रिस्पेक्ट मिल दी जाती है। बट कृष्ण की नज़र में ऐसा नहीं होता। कृष्ण कहते हैं कोई निम्न जन्मा शूद्र हो, कोई स्त्री हो या कोई वैश्य अर्थात व्यापारी, कोई किसी भी जात का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति करता है और मुझ में मग्न रहता है तो वो मेरे धाम को प्राप्त करेगा। ये कृष्ण के वचन है। कृष्ण वचन दे रहे हैं कि किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो मेरी भक्ति में रत है तो वो मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लेगा। पहले ज़माने में ऐसे होता था कि ये जो डिस्टिंग्विशेस थे हमारे शास्त्रों में, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र तथा क्षत्रिय, ये क्लासिफिकेशन मात्र इसलिए की गई थी ताकि ड्यूटीज एलोकेट की जा सके। जैसे ये जो भी ब्राह्मण लोग हैं ये भगवान की पूजा करेंगे, ये शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, शास्त्रों का प्रचार करेंगे। उसके बाद आते थे क्षत्रिय। क्षत्रिय वो थे जो भी उनका देश था, राष्ट्र था, उसकी रक्षा करते थे। उसके बाद आते हैं वैश्य अर्थात बिजनेसमैन, जो बिजनेस करते हैं, पैसे कमाते हैं, और उनको ये दायित्व सौंपा गया था कि वो ब्राह्मणों की सहायता करें, उनकी सेवा करें। और तथा लास्ट में थे शूद्र मना जो मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे बहुत ज़्यादा। देखिए, हम कौन से भी कास्ट को बिलोंग करें, हम कौन से भी रिलीजन को बिलोंग करें, या हम कौन से भी बड़े खानदान को बिलोंग करें, ये संसारिक लोग हैं जो हमें उस बेस पे जज करेंगे कि भाई ये इस घर का है तो इसको रिस्पेक्ट दो, ये गरीब है तो इसको इग्नोर करो, या फिर ये बहुत ब्यूटीफुल है तो इसको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नज़रों में ये क्राइटेरिया नहीं है किसी को जज करने की कि कोई ब्यूटीफुल है तो मैं उसको प्यार करूं, कोई बड़े खानदान का है तो उसको प्यार करूं, कोई पर्टिकुलरली ब्राह्मण परिवार में है तो मैं उसे प्यार करूं। भगवान श्री कृष्ण के नज़रों में ये क्राइटेरिया नहीं है किसी को जज करने की। कृष्ण तो स्वाभाविक रूप से क्या कहते हैं कि जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मेरी शरण कृष्ण की शरण में आते हैं, फिर चाहे वो किसी भी जात के क्यों ना, किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, अगर वो कृष्ण की शरण में जाते हैं तो कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे ये अधिकार प्रदान करूंगा कि वे मेरे लोक में आ सके, अर्थात गोलोक धाम में प्रवेश कर सके। संसारिक रूप से होता है ना, एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ सोसाइटी इज अलाउड टू, मतलब जैसे हम देखते हैं बहुत सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं क्या, तो जिसके पास पैसा है वही जा पाता है। या अमेरिका किसी को जाना है तो अमेरिका वही जा सकता है जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, डॉलर्स जाने की एबिलिटी हो। आई अपोलोजाइज, देयर मे बी डेफिनेटली सम नॉइज दैट मे बी कमिंग बिकॉज वहाँ बहुत ज़्यादा तूफान जैसा हो गया है। तो किसी को अमेरिका जाना हो तो वही जा सकता है जिसके पास पैसे हो, पासपोर्ट हो, एंड वीज़ा हो, ये हो। एंड कोई अगर यूरोप जाना चाहेगा तो भी उसको पैसे चाहिए जाने के लिए, वहाँ की जो भी नेसेसिटीज़ रिक्वायरमेंट्स है वो भी उसके पास होनी चाहिए, जैसे वीज़ा एंड एटसेट्रा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाने के लिए ये पैसा, ये पहचान, ये सब नहीं चलता। वहाँ पे एक ही चीज़ चलती है, आपकी भक्ति। आप कितने कृष्ण के शरणागत हैं वो इम्पोर्टेंट है।
अगर आप कृष्ण के 100% शरणागत हैं तो कृष्ण भी आपके प्रति 100% ध्यान देंगे, क्योंकि कृष्ण गीता में क्या कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सत एव भजाम्यहम्, जैसा तुम्हारा भाव वैसा परिणाम। अगर तुम मेरी शरण में हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, तो मैं भी यही मानता हूं कि इसका मेरे सिवा कोई सहारा नहीं है, मुझे इसका साथ देना है, मुझे इसकी रक्षा करनी है। जैसा भाव रखेंगे वैसा परिणाम मिलेगा। एज यू सो सो विल यू रीप। बहुत सारे सांसारिक दृष्टि में हम देखते हैं, हम करते कुछ है, हो कुछ जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में हम जितने शरणागत होंगे, जितना हम भक्ति करेंगे, जितना भजन करेंगे, उतना ही हमें रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कि बाहर जो ये संसार है वो बायस्ड नेचर के हो, मतलब पक्षपात करते हो, सांसारिक लोग ऐसे हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम मेरे प्रति समर्पित हो, तुम्हारी मेरे प्रति 100% डेडिकेशन है, तो मैं तुम्हें मेरे धाम आने की अनुमति देता हूँ, मैं तुम्हें मेरे धाम में हाथ पकड़ के लेके जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे शरण में होगे तो ही। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं कि अगर कोई मेरे शरण में है, चाहे वो किसी भी जात का क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी रंग का क्यों ना हो, मैं उसे स्वीकार करूंगा। हम देखते हैं मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतने के लिए यू नीड टू हैव अ गुड physique, you need to have a very beautiful features, and you need to be very beautiful in order to acquire that post, that position. If you want to be an actress in this world, you have to be very beautiful and you have to be very attractive and all. तो सांसारिक के जो भी मापदंड है वो इस बेस पे होते हैं कि ये ब्यूटीफुल है तो इसको हम लोग लिखें, ब्यूटीफुल होगे तो सक्सेस कर पाओगे। कभी कभी एग्जाम्स में हम देखते हैं जो बुद्धिमान बच्चा होता है वो फटाफट पढ़ के स्कॉलर बन जाता है। तो संसार में हमारी जो सक्सेस है वो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करती है, हमारी मेंटल एबिलिटी पे डिपेंड करती है। लेकिन कृष्ण इन चीज़ों पे कभी अपने भक्तों को नहीं नापते। कृष्ण ये देखते हैं कि मेरा भक्त कितना शरणागत है, मेरा भक्त कितना समर्पित है। अगर हम कृष्ण के शरण में हैं तो फिर चाहे हम किसी भी जात की हो, किसी भी रंग के हो, हमारे कौन सा भी खानदान हो, हमारे कोई आगे पीछे हो ना हो, लेकिन फिर कृष्ण हमारे साथ हैं अगर हम कृष्ण की शरण में हैं। और कृष्ण कहते हैं मैं मेरे लोक में उनको आने देता हूँ, मैं अपने लोक में उनको लेके जाता हूँ जो मेरे शरण में होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ इफ़ यू वांट टू गो टू अमेरिका यू नीड डॉलर्स, राइट, आपको डॉलर्स चाहिए। तो अगर आपको यू वांट टू गो टू यूके, यूनाइटेड किंगडम, यू नीड दोज, यू वांट टू गो टू यूरोप, यू विल नीड द यूरोस एंड एटसेट्रा, जो भी करेंसीज वहाँ देश की, आपको वो करेंसी चाहिएगी। उसी तरह अगर आपको भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाना है तो आपको ना इंडियन रुपीस चाहिए, ना डॉलर्स चाहिए, ना यूरोस चाहिए। अगर आपकी सच्ची में कुछ जो टिकट है, जो पास है भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में जाने का, वो है हरि नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हमें भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाना है तो हमें हरि नाम का आश्रय लेना पड़ेगा, हमें हरि नाम का सहारा लेना पड़ेगा और हमारे जीवन में कृष्ण को अपना आधार बनाना पड़ेगा। तो जब हम कृष्ण के शरण में जाएंगे सिर्फ और सिर्फ तब ही हम कृष्ण के गोलोक धाम जाने के योग्य बन पाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भैया सब सही है ना? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कृष्ण वही कह रहे हैं कि अगर कोई मेरी शरण में आता है तो चाहे वो किसी भी जात का, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो कृष्ण के धाम जाने के योग्य बन जाता है। अगर हमें कृष्ण के धाम जाना है तो हमें कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी। और कृष्ण की शरण लेने का क्या अर्थ है, अगर कृष्ण की शरण लेने का क्या तरीका है, इफ़ यू मे आस्क मी, तो कृष्ण की शरण में जाने का एक ही तरीका है, हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए आज हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस मिस हो गए हैं ना। सो हम देखें आज किसके कौन से क्वेश्चंस हैं। Shushmita Chatterjee, can you show Vrindavan through your window, please? You know what the thing is, the camera stand that I'm using right now, it's partially broken. So if I move this right now to show you the scenery outside, definitely my mobile is going to fall down and I'll have some problem in adjusting the view again.
So just give me some time after I finish this video. If something is visible outside, it doesn't get dark, then I'll try to show you the scenery outside. सुदेश कुमार, हरे कृष्णा, आप कथा कब सुनाएंगी माता? सुना तो दी। प्रियंका पाठक, हेलो दी, मेरा भाई मन बिल्कुल नहीं पड़ता है। भाई मन बिल्कुल नहीं पड़ता बेटा, आपका क्वेश्चन मुझे समझा ही नहीं। भजन दास, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। प्रियंका पाठक, हेलो दी, मेरे भाई का मन पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता, स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट्स में लग गया है, क्या करूं ऐसा जैसे वो अपनी लाइफ को समझे। पहली बात, अगर आप अपने भाई को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो, आप पहले ये देखो कि वो कैसे लोगों का संग कर रहा है। हो सकता है कि जो उसका संग है, जिस एसोसिएशन में वो रहता है, उसके दोस्त भी यही काम करते हैं, सिगरेट स्मोकिंग एंड ये सब, तो अब उसके संग में, उस संग में रहने की वजह से उसको ये हैबिट्स पड़ गई है। तो पहली बात, उसका संग चेंज कीजिए। वो जिस एसोसिएशन में, उसके जो फ्रेंड सर्कल है, उसको थोड़ा चेंज करने की आप कोशिश कीजिए। प्यार से समझाइए और जितना हो सके उसको आप प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। बिकॉज जितना आप उसके साथ वायलेंट होंगे या एग्रेसिव होंगे, उतना वो ज़्यादा ही आपके हाथ से निकलता जाएगा। सरोजनी राव, इफ़ वी आर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो हमें कोई कुछ बोलने से, डांटने से बुरा क्यों लगता है, रोना क्यों आता है, सुख दुख में एक जैसा क्यों फील नहीं करते? बिकॉज हम सब इंसान हैं, और इंसान नहीं, कोई भी जानवर हो, कुछ भी जो लिविंग है एंटिटी, एक उसका ये नेचर है कि उसको फीलिंग्स है। ही कैन फील व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड हिम। उसका जो मन है, उसके मन में क्रोध, अहंकार, प्रेम, गुस्सा, सब कुछ मिक्स भावनाएं उसके मन में ही है। तो जब कभी भी उसको कोई कोई इसको डांटेगा तो उसको गुस्सा आएगा, कोई इसको प्यार करेगा तो वो खुश होगा, उसका कुछ मन चाह नहीं होगा तो वो दुखी होगा। तो इंसान की टेंडेंसी है कि इंसान में मिक्स्ड फीलिंग्स है, और वो अलग अलग सिचुएशंस पे अलग अलग फीलिंग्स जागती है। जैसे अगर मैं आपको पिंच करूंगी तो आपको दर्द होगा, आप रोने लगोगे और गुस्से में आ जाओगे कि भाई मुझे क्यों मारा। इसका मतलब हम में सब फीलिंग्स ऑलरेडी है, पर उस फीलिंग्स को वो फीलिंग्स जागती है सिचुएशंस के हिसाब से। कोई प्यार करता है हमें तो हम खुश हो जाते हैं, कोई गिफ्ट देता है तो हम खुश हो जाते हैं। तो फीलिंग्स है, पर वो सिचुएशंस के हिसाब से जागती है। अब कृष्णा कॉन्शियसनेस यहाँ पे क्या काम करता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारी अंदर की दुनिया को मजबूत कर देता है, और जब अंदर की दुनिया मजबूत हो जाती है तब पता है क्या होता है? तब बाहर की जो सिचुएशंस है वो इफेक्ट करती है हम पे, नो डाउट इफेक्ट करती है, पर उसका जो प्रभाव पहले 100% था, वो प्रभाव अभी धीरे धीरे जैसे जैसे हम स्पिरिचुअली, बाहरी स्थितियों का जो प्रभाव है वो हम पे कम होता जाएगा। पहले अगर हमें 100% बाहर की जो चीज़ें इफेक्ट करती थी, तो अभी हमें वो सिर्फ समझो 60% करेंगी, कभी कभी 50%, और एक स्थिति ऐसी है कि वो इफेक्ट करेंगी ही नहीं। सो इसके लिए कृष्णा कॉन्शियसनेस हमें धीरे धीरे प्रोग्रेस कराएगा। महादेवन कानन, दीदी भगवान गरुड़ की जन्म कथा क्या है, और वो साक्षात परब्रह्म श्री नारायण के वाहन हुए? ऑफ कोर्स मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। गरुड़ देव जी जो हैं, आपको पता हो कि गरुड़ देव जी विष्णु भगवान के वाहन हैं, और ये विष्णु को जहाँ भी जाना होता है उन पे ही विराजमान होके वो जाते हैं अपनी लीलाएं करने। वृंदावन में भी अगर आप सुनेंगे तो आपको पता हो, कृष्ण ने गरुड़ जी को गुरु का पद प्रदान किया था। जब कालिया नाग ने सबको डस के पूरा जहर फैला दिया था वृंदावन में, तब कालिया नाग को कृष्ण ने उद्धार करने के लिए उसको खूब मारा था, मतलब उसके सर पे नृत्य किया था उसका उद्धार करने के लिए। तब कालिया नाग ने कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे मारते क्यों हो? अगर आप मुझे सुधारना आप भगवान हो, आप मुझे सुधारो, आप मेरा उद्धार करो, आप मेरा स्वभाव बदल दो, आप मुझे मारो नहीं, मुझे धुतकारो नहीं। तब कृष्ण ने कहा कि कालिया, अगर तुम अपना स्वभाव बदलना चाहते हो तो तुम्हें गुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और तुम्हारा गुरु गरुड़ होगा। तभी से गरुड़ जी को गुरु का पद भी कृष्ण ने प्रदान कराया था, और गरुड़ जी हमेशा हमेशा कृष्ण की सेवा में उपस्थित रहते हैं, कृष्ण के परम सेवक हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं, आई रियली अपोलोजाइज। ओके, हर्ष मुता, मैम वेयर कैन आई गेट अ गुड गुरु फॉर मी फॉर शास्त्र अध्ययन? शास्त्र अध्ययन तो आपको देखेंगे ऑनलाइन इतने सारे लोग हैं शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं। ये हुई शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु माने वो जो आपको शास्त्रों का ज्ञान दे रहे हैं, और दीक्षा गुरु वो है जो आपको नाम देंगे।
जो आपका नाम बदलेंगे। जैसे हमारी परंपरा में दीक्षा के बाद नाम बदला जाता है, तो दीक्षा गुरु वो है जो आपको नाम देंगे, माला जपाएंगे हाथ में और आपको नया जीवन प्रदान करेंगे। तो दीक्षा गुरु एक होता है, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन वो बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक ही होते हैं। क्योंकि फिर कभी भी, क्योंकि हर गुरु की अपनी अपनी परंपरा से वो बिलोंग करते हैं, तो उनकी अपनी अपनी मान्यता है। तो अगर हम अलग अलग पंथों के संतों को सुनते हैं तो बहुत बार कन्फ्यूजन्स आने के चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए वो बड़े भाग्यशाली जिनके दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु एक ही होते हैं। गौतम पटीदेर, जो इंटर स्टेट वह प्यार वह हमारी बीवी बच्चे परिवार से करते हैं, वह भगवान के प्रति क्यों पैदा नहीं हो पाता? जो इंटरेस्ट, माफ कीजिएगा, जो इंटरेस्ट हमारे परिवार के प्रति भगवान के प्रति क्यों नहीं है? भगवान के प्रति मन लगे हेतु क्या करना चाहिए? मैं आपसे एक बात पूछूं, अगर आप अपने परिवार के साथ लॉयल हैं, आप अपने परिवार की सेवा कर रहे हो, तो वो भी कृष्ण सेवा ही है। क्यों? क्योंकि वो परिवार कृष्ण की अमानत है। वासुदेव सर्व कुटुंब, आप अपने परिवार में क्या पूरे ब्रह्मांड को अपना परिवार मान के अगर मानव सेवा कर रहे हो, अगर आप इंसानों की सेवा कर रहे हो तो आप माधव अर्थात कृष्ण की ही सेवा कर रहे हो। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि मेरा परिवार में मोह है, कृष्ण में नहीं है, तो ये गलत बात है, क्योंकि आपको कृष्ण को नहीं भूलना। जैसे मैंने कहा, आप जिस हाल में जिस देश में, तो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करो, परिवार का पालन पोषण करो, बच्चों को अच्छा भविष्य दो, बीवी की आप जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, जो उनको घर के लिए जो भी सामग्रियां आवश्यकता होती है, सबसे बीवी को सम्मान की एक्सपेक्टेशन होती है, वो सम्मान दीजिए, वो प्रेम दीजिए, वो रिस्पेक्ट दीजिए, और जो भी उनकी आवश्यकता है आपके परिवार की वो पूरा कीजिए। और अगर आप अपने परिवार के साथ लॉयल हैं, आप सब मिलकर कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तो आपका भी जन्म सफल, आपके परिवार का भी जन्म सफल। अब ये बात है, ये इंटरेस्ट पैदा कैसे होगा? ये इंटरेस्ट पैदा होगा जब हम सत्संग सुनेंगे। सत्संग के माध्यम से हमें पता चलता है कि वी आर सपोज टू डू दिस, वी आर सपोज टू इंस्टॉल डीटीज, वी आर सपोज टू सर्व द डीटीज, हमें ठाकुरों की सेवा करनी है इस प्रकार से। तो आप सब मिलकर जब ठाकुर की सेवा करोगे, नेचुरली आप सबके अंदर कृष्ण के प्रति वो प्रेम आ जाएगा। जी.के. शर्मा भैया, राधे राधे भैया, हरे कृष्ण। महामंत्र का जाप करते करते अपना आप बीच में महामृत्युंजय मंत्र का पाठ शुरू हो जाता है, पता ही नहीं लगता, ऐसे क्यों होता है? मैंने ऐसे सुना है वृंदावन के रसिकाचार्यों से कि जब वो कृष्ण नाम महामंत्र जपते हैं, उनका नेचुरली राधा नाम निकलने लगता है। और अगर आपको महामृत्युंजय तो महादेव भोलेनाथ का मंत्र है, वो भी निकल रहा है, तो ये बुरी बात मैं नहीं कहूँगी है, क्योंकि महादेव कृष्ण के परम प्रिय भक्त हैं। महादेव के लिए भागवत में आता है कि महादेव सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, तो कोई बुरी बात नहीं है। महादेव तो कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं, तो ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। पर ध्यान न करके हमें माला पे ध्यान देना चाहिए कि जब हम माला कर रहे हैं तो हमारा ध्यान माला पे हो, हमारा नाम उच्चारण सही हो रहा है, हम कृष्ण को प्रसन्न कर पा रहे हैं अपने नाम जाप। जब हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे हैं तो हमारे मानस में भी कृष्ण ही होने चाहिए। गौतम पाटीदर, दीदी आप कृष्ण भक्ति के किस आश्रम संस्था से जुड़ी हुई है? रंग चित्रा, हरे कृष्ण दी, लेट हो गए आज ज्वाइन करने में, कोई बात नहीं, आ तो गए। कौन था ये? गौतम पटीदर भैया, रंग चित्रा। सुदेश कुमार, हरे कृष्ण, आप कथा कब सुनाएंगी माता? आपने बोला था कथा सुनाऊंगी, आज फिर कथा नहीं सुनाई। अरे सुनाई मैंने, आज की जो एकादशी की कथा है वो मैंने शॉर्ट में सुना दी स्टार्टिंग में, कि कैसे एकादशी को रखने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है, हमारे जो भी पाप है वो नष्ट होते हैं, भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न होते हैं, और जो भी ये कथा सुनता है या जो भी कथा करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, गोलोक धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है अगर उसने सच्चे भाव से भजन किया हो तो। आज की कथा में बस इतना ही था शॉर्ट में, कि ब्राह्मण हत्या इत्यादि जो भी पाप हैं वो इस एकादशी के फल से नष्ट हो जाते हैं। ये मैंने कथाया था कि यही कथा ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। जेम हाफ्स, आजकल जो नया ट्रेंड आया, जो लोग कहते हैं श्री राधा जी इज जस्ट बंगाली मिथ, क्या ये एक्सेप्टेबल है? लोग तो कुछ भी कहेंगे, लोग भगवान को नहीं छोड़ते, उनको क्या पता राधा रानी कौन है? राधा रानी साक्षात कृष्ण है।
लोग पता नहीं फिल्मों में, प्रोग्राम्स में क्या क्या राधा रानी के लिए बताते हैं, जो कुछ बेसलेस बातें हैं, कुछ सेंसलेस बातें हैं उनकी, जो शास्त्रों पे आधारित ही नहीं है। वो अपनी सांसारिक वासनात्मक बुद्धि से राधा रानी के लिए पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर कीजिए, ऐसे लोगों को मोटिवेट मत कीजिए, ध्यान नहीं दीजिए, आप अपने शास्त्र अध्ययन में रहिए। राधा जी कोई बंगाली नहीं थी, राधा रानी और कृष्ण कोई पर्टिकुलर बंगाली गुजराती नहीं है, वो तो ग्वाले थे, वो तो सीधे साधे एक लीला के अनुकूल सीधे साधे बस प्रेम करते थे सबसे। एक ऐसी कोई जात पात नहीं थी। हाँ, कृष्ण यादव कुल में प्रकट हुए थे, लेकिन कृष्ण ने कभी ऐसे नहीं कहा मैं यादव कुल का हूँ तो ये जो दूसरे कुल के हैं मुझसे दूर रहे, मेरी भक्ति ना करें। आप प्लीज़, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो हम ये प्रोग्राम्स में, फिल्म्स में देखते हैं, यूजुअली सेंसलेस, प्लीज़ प्लीज़ हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस मिस हो रहे हैं बिकॉज देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम इन माई मोबाइल टुडे अगेन। श्वेता जयंत खन्ना, श्री कृष्ण को एकादशी तिथि इतनी प्रिय क्यों है, कुछ इस बारे में बताइए। मैंने इस पर स्पेशली वीडियो बनाया था और इसमें मैंने ये बताया था कि एकादशी मैया ने विष्णु भगवान की रक्षा की थी। मूर नामक राक्षस, एक मूर नामक राक्षस था, मूर। तो कृष्ण से एकादशी मैया ने उनकी रक्षा की थी, क्योंकि जब विष्णु भगवान मूर नामक राक्षस से युद्ध कर रहे थे तो बहुत सालों तक ये युद्ध चला, तो वो जाके गुफा में सो गए थे। तो जब वो राक्षस ने विष्णु भगवान को सोता हुआ देखा, विष्णु भगवान लीलावश सो रहे थे, नहीं तो वो तो सर्वव्यापी है, सब जानते हैं। तो जब उसने देखा कि विष्णु भगवान सो रहे हैं तो मूर नामक राक्षस जो था उसने विष्णु भगवान को मारना चाहा। तो जैसे ही वो विष्णु के नजदीक गया उन्हें मारने के लिए, तब सहस्त्र विष्णु भगवान के देह से एकादशी मैया प्रकट हुई थी और एकादशी मैया ने मोर का सर्वनाश किया था। तो जब विष्णु एकादशी से बहुत खुश हुए कि तुमने मेरी रक्षा की, तुमने उनसे प्रेम किया, क्योंकि एकादशी ने उनकी सेवा की। तो जब भी हम कृष्ण की, कृष्ण के प्यारों की सेवा करते हैं तो कृष्ण खुश हो जाते हैं। और उसी कारण विष्णु ने कहा एकादशी से तुम वर मांगो। तब एकादशी ने कहा कि प्रभु आप मुझे वर देना चाहते हैं तो ये वरदान दीजिए कि जो भी मेरी तिथि पे, एकादशी की तिथि पे व्रत का पालन करेगा, आप उस पर कृपा करेंगे, उसके पापों का नाश कर देंगे। इसी वजह से हम ये प्रमाणिक है और ये शास्त्रों में आता है कि एकादशी के व्रत से, जो एकादशी पे व्रत रखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। ओके, देव प्रजापति, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज कृष्णा। कृष्णा भागवत कहता है, भागवत महापुराण में आता है कृष्ण तो भगवान स्वयं, कि कृष्ण साक्षात भगवान पर ब्रह्म परमेश्वर महाईश्वर है। गीता में भी तो कृष्ण कहते हैं सर्वलौकिक महेश्वरम, मैं महाईश्वर हूँ। कृष्ण ये दावा करते हैं गीता में, और गीता को हम में से कोई भी चैलेंज तो कर नहीं सकता। अभिषेक केशरी, मेडिटेशन करके अपने आत्मा को कैसे जानूं। सर्वप्रथम मेडिटेशन माना क्या? मेडिटेशन माने जब आप अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। आप आत्मा को परमात्मा से जब जोड़ रहे हो तो क्वेश्चन ये आता है कि आप कौन से माध्यम से जोड़ रहे हो। कोई ऐसी संस्थाएं होती हैं कि जो तो वो बोलते हैं कि भगवान एक ज्योति है, ध्यान लगा के अपने आत्मा को इस त्रिनेत्र के माध्यम से, यहाँ पे ज्योति को ध्यान करके आप ध्यान लगाइए, इत्यादि इत्यादि। तो मैं नहीं, ये आप भी एक्सपीरियंस करते होंगे। और ये शास्त्र में, गीता में 12वें अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निराकारवादी तरीके से जो मेरी भक्ति की जाती है वो भक्ति बहुत कठिन है। क्योंकि आज का कलयुग हम देखें, मैं आपसे 5 मिनट देती हूँ, 5 मिनट मौन रहिए, कुछ मत कहिए, बस ध्यान में रहिए। कोई ना कोई विचार तो माइंड में आ ही जाएगा। मैंने खाना नहीं बनाया, अरे इसने ऐसे बोल दिया, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे पति, अरे मेरा खाना, अरे मेरे किचन, अरे ये वो पता नहीं क्या क्या थॉट्स आ जाते हैं। तो 5 मिनट के लिए हम ध्यान नहीं लगा पाते तो मेडिटेशन कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए 12वें अध्याय में कृष्ण ने क्या कहा अर्जुन से? अर्जुन ने पूछा कि प्रभु मुझे बताओ कि आपकी निराकारवादी और साकार भक्ति में सर्वश्रेष्ठ कौन सी है। तब कृष्ण ने कहा निराकारवादी भक्ति बहुत ही कठिन है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा तपस्या चाहिए, जो आज के जीवों के लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सकारात्मक, कृष्ण के ये वर्ड्स हैं गीता में, 12वें अध्याय पढ़िएगा, कि जो साकार रूप में मेरी भक्ति करती है, अर्थात मेरे इस कृष्ण रूप में, मेरे बंसी वाले रूप में, मेरे इस श्याम वरण वाले रूप में जो मेरी भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं और मैं उन्हें सर्वोत्तम मानता हूँ। ये मैंने गीता में कृष्ण ने कहा, जो मेरी साकार रूप की भक्ति करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो मुझे आसानी से पा पाते हैं। आयुष गुप्ता, मैम आई जस्ट ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू आर डूइंग ग्रेट। हरे कृष्णा। थैंक यू बेटा।
Shalu Kumar, top fan. Didi, my mum doing Ekadasi fast today and she can't live without tea. Can she drink or not? आज का दिन बेटा अवॉइड करो बिकॉज चाय इज़ एन एडिक्शन. जैसे शराबी को शराब चाहिए, चाय के एडिक्टेड, जो चाय से एडिक्ट माफ़ कीजिएगा, एडिक्टेड होता है, उसको चाय चाहिए होती है. तो ये एडिक्शन किसी भी तरह की बुरी बात है. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आपको नहीं मिला तो आप मर जाओ, बीमार हो जाओ. ऐसे नहीं होना चाहिए. एक दिन आप दूध पिला दीजिए गरम गरम, थोड़ी शक्कर मिला के, कुछ ऐसे आप दूध पिला दीजिए. पर मैं आपसे कहूँगी एक बात, अगर आपको एडिक्शन लानी है अपने जीवन में किसी चीज़ की, तो मैं आपको एक बेस्ट चीज़ बताती हूँ. उस चीज़ को एडिक्ट हो जाओ. वो है हरी कथा. हरी कथा की एडिक्शन रखिए, क्योंकि बाकी सब एडिक्शन ना आपको हॉस्पिटल में पहुँचाएंगी. बाकी सब एडिक्शन सीधा आपको ऊपर पहुँचा देंगी. हम देखते हैं ना, किसी को ड्रग्स के एडिक्शन हो या किसी और चीज़ की, तो उनको नहीं मिले तो वो पागल हो जाता है. जिसको शराबी है, शराब नहीं मिले वो पागल हो जाएगा, मारपीट करेगा, चोरी करेगा, पता नहीं क्या क्या. तो किसी भी प्रकार की एडिक्शन डेंजरस है, लेकिन जो हरि कथा कृष्ण भक्ति की एडिक्शन है ना, वो डेंजरस नहीं, वो ब्यूटीफुल है. क्योंकि उसमें क्या होता है, हम पॉजिटिव रहते हैं, हम बहुत ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग बनते हैं. तो जितना हो सके हमें कृष्ण भक्ति की, कृष्ण कथा की एडिक्शन लानी चाहिए, ना कि किसी सांसारिक चीज़ की. मैं आपसे कह रही हूँ, पर मेरे घर पे सेम सिचुएशंस हैं. दूसरे लोग सुनते नहीं हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं ठीक है प्यार से समझाती हूँ. नहीं सुने तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हम, तो हम खुद एटलीस्ट सही रास्ते पे चलें. कांचन भटेजा, दीदी मासिक धर्म के दौरान मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं इत्यादि. मंदिर में पूजा पाठ नहीं कर सकते. आप हरे कृष्ण महामंत्र जप सकते हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. ये जो नाम है आप हर परिस्थिति में जप सकते हैं, चाहे आपकी शारीरिक अवस्था कुछ भी क्यों ना हो. लेकिन मंदिर की अपनी मर्यादा होती है. मंदिर में प्रवेश मंदिर में पूजा सेवा हम नहीं कर सकते. दर्शन कर सकते हैं दूर से, लेकिन हम पूजा सेवा में या किसी प्रकार की कोई सेवा में भाग नहीं ले सकते. दीपा खत्री, हरे कृष्णा माता जी, कैन वी कीप 2 लड्डू गोपाल जी इन आवर हाउस, इज इट अलाउड? वी ऑलरेडी हैव 1 गोपाल जी एंड अनदर 1 वी गॉट एज अ गिफ्ट. आई वांट टू कीप बोथ प्लीज. ऑफ कोर्स. तो क्या हुआ, अब कितने भी रखो, इट्स ओके. कोई ऐसी मैंने को कभी सुना नहीं है इस बारे में, लेकिन मेरे खुद के घर पे 2 लड्डू गोपाल हैं. मेरे गौर नेताई, मेरे को तो दोनों गौर नेताई जुड़वा ही लगते हैं, तो वो भी 2-2 हैं. एक्चुअली है एक ही तत्व से, तो कृष्ण और कृष्ण के भक्त में कोई अंतर नहीं. लेकिन ऐसे कुछ मत है. आप बस, अगर आपको लड्डू गोपाल में अपना वात्सल्य भाव या मातृत्व भाव, कोई भी भाव जाग रहा है, वो आपकी भक्ति में उन्नति करे, तो उनको लाइए. गोपाल जी का तिरस्कार ना करें. और मैंने ऐसे कभी नहीं सुना कि 2 लड्डू गोपाल नहीं रखने चाहिए. मैं तो एक माता को जानती हूँ, उनके घर पे 11 गोपाल हैं. 11 गोपालों की सेवा की जाती है वहाँ पे. ओके. राजकुमार जगवानी, मे डॉटर नो भगवान, हरे कृष्णा. पता नहीं, सॉरी अंकल, मुझे समझा नहीं आपने क्या लिखा. रेणुका साहू, जब हम पवित्र ना होता क्या, तब हम एकादशी रख सकते हैं? ज़रूर रख सकते हैं. हर परिस्थिति में एकादशी रखना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए. शास्त्रों का अध्ययन हम नहीं कर सकते, सुन सकते हैं शास्त्रों को, और जितना हो सके हम सेवा नहीं कर सकते. शिखा शर्मा बंसल, आपकी तुलसी माला बहुत सुंदर है. थैंक यू. मैंने स्पेशली डिज़ाइन की थी और मैंने दुकान वाले से कहा था मुझे ऐसी बना के दो. मैंने खुद डिज़ाइन की थी. थैंक यू. सुदेश कुमार, हरे कृष्णा, आप कथा कब सुनाएंगी माता? सुनाई तो. ओके. मृत्युंजय सारंगी, माता जी भागवत पुराण में क्या लिखा हुआ है? भागवत महापुराण में 12 स्कंद हैं और 18,000 श्लोक हैं. लेकिन पूरे भागवत का सार यही है कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण ही साक्षात भगवान है. पूरे भागवत का सार यही है. ये प्रवीण चौधरी, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम जितना हो सके यहाँ पे स्पिरिचुअल टॉक्स करें. प्लीज़ बेटा प्लीज़. महादेवन कानन, दीदी भोजन की लालसा कैसे त्यागें? एक सीधी सी बात है, भोजन नहीं त्यागना. बस जो भी खाओ सात्विक खाओ, लेकिन कृष्ण को भोग लगा के खाओ. अभी मैं खुद भी फूडी पर्सन हूँ, मुझे खुद को भी खाना अच्छा लगता है. तो हमें क्या करना है, बस जो भी खाएं गोविंद को भोग लगा के खाएं. देखिए, हमारा भोजन में मोह है, क्या है, हम लोग में से कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे हर कार्य में हमें कृष्ण को आगे रखना है कि भगवान मैं जो भी खा रहा हूँ पहले मेरे ठाकुर जी आप खाओ. हे मेरे गोपाल, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गौर निताई, पहले आप खाओ, उनके साथ मिलके खाओ. तो आपकी माइनस पॉइंट भी प्लस में हो गई.
आपकी जो भी नेगेटिविटीज थी वो पॉजिटिविटीज में बदल गई। क्यों? क्योंकि आपने हर कार्य से कृष्ण को जोड़ लिया। ओके, विश्वजीत जाना, हरे कृष्णा, हाउ टू कंट्रोल माइंड एनी डिस्ट्रैक्शंस। एज आई सेड, अगर आपका लाइफ में एम बहुत बड़ा है, हाँ, अगर आपका लाइफ में एम बहुत बड़ा है, यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर एम, आपका जो डेडिकेशन है कि मुझे ये चाहिए, आपका डेडिकेशन है, ध्यान भटकेगा। ऐसे सिचुएशंस आएंगे कि आपका ध्यान भटक सके, लेकिन आप नहीं भटकने दोगे, क्योंकि आपको आपका लक्ष्य याद है। अगर एग्जाम्पल, मेरा लक्ष्य है कि मुझे एग्जाम्स में टॉपर बनना है, तो चाहे घर पे कितने भी, मेरे भाई की शादी है या मेरे घर पे कौन से भी फंक्शंस हैं, मैं अपनी पढ़ाई पहले ही करके रखूंगी, या मैं किसी भी तरह से अपनी पढ़ाई का टाइम एडजस्ट कर ही दूंगी। और मैं ऐसे स्कूल में ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स को जानती थी जिनके घर पे फंक्शंस होते थे, फिर भी सब टॉप करते थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन। जितना आपका डेडिकेशन होगा उतना आपका ध्यान कम भटकेगा, और सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि हमारा ध्यान भटके, लेकिन हम अपने लक्ष्य को याद रखेंगे और उसकी तरफ मेहनत करते रहेंगे। ओके, लवा लक्ष्मी नारायण, in Vyas Muni Bhagavatam Radhe named not mentioned. What's your opinion about this? Do you know Bhagavat Mahapuran was recited by Shukdev Goswami? शुकदेव गोस्वामी वेदव्यास मुनि के पुत्र थे, और यही शुकदेव गोस्वामी और कोई नहीं, राधा रानी के शुक अर्थात तोते हैं गोलोक धाम में नित्य लीला में। वही तोते जो मतलब वही जो तोते के रूप में वहां पे कृष्ण राधा रानी की सेवा करते हैं, यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। और उनका ये नेचर था कि जब वो कहते थे ना राधा, इतना कहते थे जैसे राधा, वो 6 महीने की समाधि में चले जाते थे। 6 महीने की समाधि, क्योंकि वो राधा रानी के नाम में इतना डूब जाते थे। हमारी वो लेवल नहीं है, इसलिए हम ये बात अभी समझेंगे भी नहीं, लेकिन जिसको भगवान से प्रेम है वो बात को इससे इजीली रिलेट कर पाएगा। तो जब भी वो राधा नाम कहते थे, वो 6 महीने समाधि में चले जाते थे। अब यहाँ पे स्थिति क्या थी? परीक्षित महाराज को मिल चुका था श्राप के तुम्हें मृत्यु आएगी 7 दिनों में। अब उनको मृत्यु आनी थी 7 दिनों में, और उनको सुखदेव गोस्वामी को 7 दिनों में पूरी भागवत कथा सुनानी थी। और अगर वो भागवत में कहते थे राधा, तो वो तो 6 महीने की समाधि में चले जाते, और अगर समाधि में चले जाते तो फिर परीक्षित महाराज कथा सुनते ही नहीं, तो उनको मोक्ष कैसे प्राप्त होता? इसलिए उन्होंने भागवत महापुराण में कहीं राधा नाम नहीं लिया, लेकिन दशम स्कंद में इनडायरेक्टली राधा रानी का आराधना करके इनडायरेक्टली कुछ नाम लिया गया था। और गर्ग संहिता में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि राधा ही कृष्ण का आधार है, राधा ही कृष्ण की पूर्णता है। कृष्ण को कोई पूर्ण कर सकता है तो वो राधा, वो तो स्वयं पूर्ण है, लेकिन राधा रानी उनमें से ही प्रकट है, उनके लेफ्ट अंग के शरीर से प्रकट है राधा रानी। राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं। तभी तो वृंदावन में कहा जाता है, राधा के बिना श्याम आधा, कहते हैं राधे श्याम, जन्म जन्म के भाग्य जगाते, एक राधा तेरो नाम। अगर एक बार हम राधा कहते हैं तो हमारे जन्म जन्म के भाग्य जाग जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने इसलिए कहीं पे भी राधा नाम नहीं लिया था। सुमन चानन, श्रीमद् भगवत गीता कौन से पर ही चाहिए? क्या गीता प्रेस की या आपके पास जो है उसकी पिक्स पे ज़रूर सेंड करिए। आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी की पढ़िए, because I am not born into this sanstha. I am not born a Prabhupada devotee. I am not born in a Gaudiya Vaishnava Parampara. But I have been through various other fields, and I have been through various other scriptures. And on that basis, I can say that Prabhupada's scriptures are to the point. उनमें किसी प्रकार की मैनिपुलेशंस नहीं है. They are to the point. They are up to the mark. और प्रभुपाद ने अपनी गीता में जो ये श्रीमद् भगवत गीता है, इसमें जो भगवत गीता में संस्कृत के श्लोक हैं उन्हें एज इट इज ट्रांसलेट किया है हिंदी में, एज इट इज उनकी जो प्योर मीनिंग्स है उन्हें डिस्क्राइब किया है. तो आई ऑलवेज रिकमेंड प्लीज रीड श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज बाय श्रीला प्रभुपाद, क्योंकि इनमें मीनिंग्स टू द पॉइंट है, एज इट इज है. वीरभद्र यामा कथापति, इतना बड़ा नाम. कोविड-19 के बारे में आपका क्या रहा है? कोविड-19 जो कोरोना वायरस है, ये इंसान के अपने ही कर्म का फल है. और मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ पढ़ा, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इस बात को, कि चाइना में जहाँ से ये बीमारी निकली थी, वहाँ पे ये नॉनवेज की वजह से वहाँ पे ये अभी कोरोना थोड़ा कंट्रोल में आया है, तो उन्होंने फिर से अपना जो भी मीट मार्केट है जहाँ पे जानवरों को खाते हैं, पता नहीं कैसे खा पाते हैं, विवेक नहीं, पता नहीं कुछ विचार नहीं, कैसे कर लेते हैं, वो लोगों ने फिर से अपना मीट मार्केट चालू कर दिया.
आई डोंट अंडरस्टैंड कि अभी आपकी वजह से पूरी ब्रह्मांड, पूरा जो दुनिया है उसको इतना नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी आप तो नॉर्मल हो गए और आपने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ये बताता है कि इंसान की मानसिकता किस दम पे है। When the coronavirus thing started and there was a lockdown in Mumbai, I read an article in, I don't remember which, it was Times of India or Hindustan Times, I don't remember, पे मुंबई में जहाँ पे इतने हजारों लाखों लोग रहते हैं, सब जानते थे कि कोरोना वायरस नॉनवेज की वजह से आया है, और उसी नॉनवेज की वजह से हम लोग इतना भोग रहे हैं, इतना हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, हमारी सत्संग रुक गई है, हमारी जनरल लाइफ रुक गई है, कितने लोगों की नौकरियां जा चुकी है। लेकिन वही मुंबई के लोग, उनको सब पता है, फिर भी क्या पता चला मुझे, मैंने न्यूज़ में पढ़ा कि जो फिश थे, जो सी फूड हैं, उनके प्राइसेस डबल ट्रिपल हो गए, लेकिन फिर भी लोग भाग रहे हैं खाने के लिए। तो भगवान बोले कभी लो करो ना, तुम तो इसके ही लायक हो। इतना तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि नॉनवेज खाने की वजह से इतना कुछ हुआ, फिर भी तुम नॉनवेज खा रहे हो, तो तुम में तो विवेक है नहीं, तो तुम तो इस बीमारी के ही लायक हो। भगवान तो बोलेंगे ना, फिर मैं कहाँ से दया करूं, जब तुम्हें किसी और जिंदा जीव पे दया आती ही नहीं, तुम उसको खा जाते हो, तो मैं तुम पे कहाँ से दया करूं, कहाँ से दया करूं मैं तुम पे। और ये जो भी है हमारे कर्म का फल है। फिर भी कृष्ण की कृपा है कि आज हम सेफ हैं, और कृष्ण करे कि हम सब जल्दी इस बीमारी से बाहर जाए। आज मैंने पढ़ा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीनेशन है वो तैयार हो चुकी है, एंड हमारे इंडिया में भी आई डोंट नो विच कंपनी इज रेडी विद द वैक्सीन एंड दे आर रेडी टू लॉन्च इट इन ऑगस्ट। आई डोंट, आई हैव रेड दिस न्यूज़, आई होप इट रियली वर्क्स। आई होप कि हम सबको एक कृष्ण बुद्धि दें कि हम नॉनवेज खाना छोड़ दें, क्योंकि खाया किसी ने, और उनको भी कोरोना वायरस हो चुका है जिन्होंने कभी नॉनवेज को टच नहीं किया था, तो किया किसने, भोगा किसने। तो आप प्लीज़ प्लीज़ जितना हो सके नॉनवेज अवॉइड कीजिए, दूसरों पे दया कीजिए, क्योंकि हम जब दूसरों पे दया करेंगे तभी भगवान हम पे दया कर पाएंगे। अगर हम भगवान के कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो हमें पहले दूसरों पे दया करनी पड़ेगी, क्योंकि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अगर आप में दया है तो ही आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन आप में दया नहीं है तो आप अधर्मी हो। दुर्योधन को दया नहीं है थी पांडवों पे, जबकि पांडवों ने उसका कुछ नहीं किया था। यही दुर्योधन अगर प्यार से कह देता पांडवों को कि मुझे राज सिंहासन चाहिए, तो युधिष्ठिर जरूर दे देते, लेकिन उसने अपना अहंकार किया, अपना जिद किया, और अपना हट नहीं छोड़ा, अपना विवेक से काम नहीं लिया। इसी तरह हम भी अपने विवेक से काम लेते नहीं हैं, हम बस अपने जो मन में आता है करते जाते हैं, दूसरों को नुकसान हो तो हो, मुझे मेरा फायदा चाहिए, इस मेंटालिटी से जीते हैं, तो फिर कहाँ से भगवान रहम करेंगे। अगर भगवान की कृपा पानी है तो सर्वप्रथम हमें दूसरों पे दया करना सीखना पड़ेगा। प्रियंका रॉय, एकादशी सिग्निफिकेंस इन लाइफ, मैंने पूरा इस पे अभी थोड़ी देर पहले बेटा चर्चा की, कैसे हमारे पाप सब नष्ट हो जाते हैं। कौस्तभ चक्रवर्ती, राजस्थान की जो मीराबाई है उनके बारे में थोड़ा बताइए। राधा कृष्ण, मीराबाई आई थिंक गर्ग संहिता में ही आता है। मीराबाई अपने अगले जन्म में गोपी ही थी, लेकिन उन्होंने, कृष्ण ने उनसे, जैसे ब्रज में एक ये मैं आपको ये लीला किसी और दिन सुनाऊंगी कि वो उनकी अपने प्रीवियस जन्म में उन्होंने कृष्ण की कौन सी बात नहीं मानी, इसकी वजह से उनको फिर से जन्म लेके आना पड़ा था, लेकिन वो लीला थी। मीरा भाई तो नित्य गोपी स्वरूपा हैं और हम सबकी पूजनीय हैं, और उन्होंने हमारे लिए भक्ति का मार्ग प्रदर्शित किया है। उन्होंने कृष्ण से पूरा रूप में अपने आप को समर्पण कर दिया था, और उन्हें कृष्ण ने परीक्षा बहुत ली, बहुत परीक्षा ली गई उनकी, लेकिन उन्होंने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की, और उन्हें कृष्ण इसलिए उनके कृष्ण की प्राप्ति हुई। तो अगर हम चाहते हैं हमें भी कृष्ण की प्राप्ति हो, तो हमें सर्वप्रथम अपनी शिकायतों को छोड़ना पड़ेगा और कृष्ण के शरणागत होना पड़ेगा। महादेवन कानन, दीदी रुद्राक्ष धारण करते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए? मुझे रुद्राक्ष जो महादेव का संबोधन, महादेव को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके बारे में ज़्यादा मतलब नहीं पता कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। मुझे तुलसी वाला का पता है कि अगर आप तुलसी कंठी धारण करते हैं तो आपको लहसुन, कांदा, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, नॉनवेज ये सब अवॉइड करना है, और जितना हो सके पवित्र मन वाणी को रखना है। दीपा चट्टानी, मैम अगर किसी की मेडिसिन हो तो कैसे फास्ट रखें एकादशी का? एक बात है कि वी ऑलवेज हैव एन ऑप्शन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि हम मेडिसिन अवॉइड कर सकते हैं तो, बट इट शुड नेवर बी एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, क्योंकि अगर सेहत बिगड़ी तो भजन छूटेगा। अब मजबूरी है तो कृष्ण जानते हैं, लेकिन मैं ऐसे भी महात्मा को जानती हूँ कि तो अपनी दवाइयाँ भी नहीं लेते हैं एकादशी के दिन पे।
तो इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस. आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन दिस, बट कृष्ण हमारी मजबूरियाँ जानते हैं. आई विल नॉट से कि 100% आप मेडिसिन अवॉइड कीजिए, बिकॉज किसकी क्या परिस्थिति है, किसकी परिस्थिति, किसी की कितनी मजबूरी है, वो तो सिर्फ हरि ही जानते हैं. नेक्स्ट सुमन छानन, श्रीमद् भगवत गीता कौन से पढ़नी चाहिए? जो गीता, वो मैंने बेटा आंसर दे दिया ना. आई थिंक क्वेश्चन रिपीटेड है. राकेश शर्मा, दीदी हमने लड्डू गोपाल जी रखा है बट डेली बात नहीं करवाते, भोग लगाता है सुबह बस. बेटा कोशिश करके रोज स्नान कराना. जैसे हमें रोज स्नान चाहिए होता है, कोई कोई लोग तो दिन में 2-3 बार स्नान करते हैं. सो वी फील नाइस व्हेन वी आर फ्रेश, वी फील हाइजीनिक. सो गोपाल जी भी हमारे घर के सदस्य हैं, उन्हें भी अच्छा लगता है जब हम उन्हें रोज स्नान करते हैं. एक छोटे से गोपाल को स्नान कराने में ज़्यादा कितना टाइम है. आप कोशिश करके रोज़ कीजिए, पर अगर कोई मजबूरी है तो कृष्ण समझते हैं. कोशिश करके हमें रोज़ ही स्नान कराना चाहिए. अभी मैं आपको बात बताऊं, ये जीके शर्मा भैया हैं, गौर इज़ अ डॉक्टर, वेल एजुकेटेड है, फिर भी डॉक्टर हैं. लेकिन फिर भी जब वो भैया रात को सोते हैं तो पहले अपने गोपाल के लिए उनके रूम में जाके एसी चालू कर देते हैं कि मेरा गोपाल एसी में सोए. हाँ, तो ये भाव होता है हर किसी का, और जिसका जितना भाव वो उतने दिल से सेवा करेगा, वो उतना ही समर्पण होगा गोपाल जी के प्रति, उतना ही गोपाल जी को अपना समझ के उसके लिए वही करेगा जो वो खुद के लिए करता. तो मेरे को कल बहुत अच्छी लगी, भैया मुझे बता रहे थे कि मेरे गोपाल जी के लिए मैं एसी चालू करता हूँ. तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि किसी में इतना भाव है. मंजू अरोड़ा, आप दोबारा से कथा सुनाइए, अच्छा लगता है. मैं रोज़ कोशिश करूँगी, बट हमारा 18 जुलाई तक प्लान है लाइव आने का. उसके बाद क्या होता है वो तो हरी जाने. हम लाइव आ पाते हैं नहीं कि रिकॉर्ड सेशंस ही डालेंगे, वो तो हरी जाने. मेरे टेक्निकल इश्यूज सॉर्ट नहीं हुए हैं, बट लेट्स सी, कृष्ण जो चाहेंगे वही होगा. अभिषेक केशरी, एक दिन बस कृष्ण कथा कीजिए, उसमें क्वेश्चन आंसर नहीं कीजिए. ज़रूर करेंगे. जिस दिन भागवत होगा उस दिन ऐसे ही करेंगे. भागवत की कथा की चर्चा के समय क्वेश्चन आंसर्स नहीं करेंगे. कंचन भटीजा, दीदी मासिक धर्म के अलाम व्रत रख सकते हैं? अगर व्रत रख सकते हैं तो फिर हम पूजा कैसे करेंगे? व्रत रखिए, पर पूजा करने की ज़रूरत नहीं है. पूजा मानसिक सेवा कीजिए, मानस में कृष्ण को याद करके उनकी पूजा कीजिए. राजेश यादव, समाज बड़ी, हम अपने पूर्व जन्म के प्राप्त प्रायश्चित कैसे कर सकते हैं? के पाप प्रायश्चित, सर्वप्रथम हरि नाम जप के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जब हम कृष्ण कथा करते हैं या कृष्ण भजन सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं. तो जब पाप नष्ट होते हैं तो ये मैं नहीं कहती, भागवत में आता है कि जब कोई कृष्ण नाम उच्चारण करता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं. हरे कृष्ण माता जी. आप मधुसूदन दास प्रभु जी के शिष्य हैं? जी, मैंने मधुसूदन बापू जी से दीक्षा ली थी. शैलवी तोमर, हरे कृष्णा दीदी इज इट ट्रू कि अगर हम किसी भी देवी या देवता को प्रणाम करते हैं तो वो इनडायरेक्टली वे में भगवान श्री कृष्ण को ही किया जाता है? भगवद गीता के 90वें अध्याय में कृष्ण खुद कहते हैं कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी मेरी ही पूजा करते हैं, लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से. तो वो भी कृष्ण की पूजा लेकिन त्रुटिपूर्ण ढंग से. तो कृष्ण कहते हैं कि सीधा मेरे मन मना भवमत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे व्यशिषि सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में, कि सीधा मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो. जो कृष्ण डायरेक्टली आज्ञा दे रहे हैं तो इनडायरेक्टली क्यों करें? दूसरा, घनश्याम सिंह, ओके, अगर कोई आदमी पुरुषार्थ करता है, भक्ति बहुत कम करता है, तो क्या सही गलत? मैंने कहा ना, आप भले पुरुषार्थ करो लेकिन जो भी कार्य करें कृष्ण को याद रखिए. मृत्युंजय सारंगी, माता जी क्या भागवत पुराण भी श्री प्रभुपाद जी का कोई बुक है? यस, भागवत महापुराण प्रभुपाद जी के 18 सेट्स हैं. आप जब टाइम मिले उन्हें पढ़ा कीजिए. सोमेश्वर भारती जी, आर यू इंडियन? यस, इंडियन बाय ब्लड, इंडियन बाय हार्ट. मुझे इंडिया में जन्म लेने का पता है क्यों फक्र होता है, क्यों मुझे बहुत गर्व होता है? बिकॉज यही इंडिया है जिसमें वृंदावन है, यही इंडिया है जिसमें कृष्ण प्रकट होते हैं, लीलाएं करते हैं. मुझे बहुत खुशी होती है कि हम भाग्यशाली इंडिया में आए. कपिल शर्मा, भावनाओं के साथ भगवान से बात करके तो देखो. बिल्कुल, भावनाओं के साथ बात कीजिए. हर्षिता देसाई, प्लीज सजेस्ट मी सम बुक्स व्हिच आई कैन रीड रिलेटेड टू श्री कृष्ण स्पिरिचुअलिटी. स्टार्ट विद श्रीमद् भगवद गीता and then move on to Srimad Bhagavatam. After you complete your Bhagavatam, I'll tell you which books you're supposed to read.
It's going to take a lot of time. Understand what you read. Do not rush. सदानंद महेश्वरम, I started एकादशी फास्टिंग फ्रॉम लास्ट 2 months माता जी. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बात है. कृष्णा की आप पे कृपा है. नाम साउथ इंडियन लैंग्वेज में मैं पढ़ नहीं सकती, पर उन्हें क्वेश्चन में पढ़ सकती हूँ. माता जी मैं माला करता हूँ तो मेरे मन में अपने आप पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है, प्लीज सोल्यूशन बताइए. मैंने कहा ना, मन का काम है भटकना, सो मन भटकेगा, उसको भटकने दो. हमारा काम है मन को पकड़ के, मन को इग्नोर करो. चलो इग्नोर करो, मन को पकड़ने की बात बाद में. सर्वप्रथम मैं मैसेज करो, मन को भटकने दो. आप अपने दिमाग को भजन में लगाओ, मन को भटकने दो. ऐसे ऐसे टाइम आ जाएगा कि मन खुद ही आके बैठ जाएगा. जैसे आप बच्चा है, माँ को देखता है तो पहले इधर उधर भागेगा, फिर जब माँ खुद शांत हो जाएगी, बच्चा खुद ही आके माँ के पास बैठ जाता है. उसी तरह आप पहले अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, फिर आपका मन खुद ही आप में लग जाएगा. सदानंद महेश्वरम, काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एकादशी फास्टिंग. मैंने पूरा वीडियो बनाया है इस पर, प्लीज़ आप वो वीडियो देखिएगा. मैं पता है एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत होती है मेरी, क्योंकि मुझे इंडिविजुअली सब रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग, सेंडिंग इट टू एवरीबॉडी, आई हैव टू डू इट ऑल अलोन. सो मेरे एक वीडियो के पीछे बहुत मेहनत जाती है, और मुझे कोशिश करती हूँ मैं आपको अप टू डेट नॉलेज दूँ, टू द पॉइंट दूँ, स्क्रिप्चर्स के आधार पे दूँ. तो आप प्लीज़ वो वीडियोस देखा कीजिए, शेयर किया कीजिए. आई रियली फील हैप्पी इफ यू कुड, बिकॉज व्हाट आई एम स्पीकिंग इज नॉट समथिंग दैट इज सेल्फ मैनिपुलेटेड और सेल्फ डिस्कवर्ड. इट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स. आई एम टेलिंग यू व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर. सो आप प्लीज़ उस पर आधारित रहिए, उसको बिलीव कीजिए, क्योंकि मैं शास्त्रों के और एक संतों के प्रामाणिक वचनों के आधार पर कहती हूँ. निधि, हरे कृष्णा मैम, आई डोंट हैव तुलसी माला, आई एम डूइंग जाप ऑन रुद्राक्ष माला. इज इट ओके? आई डोंट नो. रुद्राक्ष माला जो है वो तो मेरे भोलेनाथ शिव शंभू का प्रतीक है. मैं एक टाइम था कि मैंने रुद्राक्ष माला स्पेशली पता नहीं कहाँ से मंगवाई थी, और मैं रुद्राक्ष माला पहनना बहुत पसंद करती थी. बट as I grew into कृष्ण कॉन्शियसनेस, एंड देन फिर मेरे लिए आज मेरी कंठी तुलसी माला ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि तुलसी कृष्ण प्रियसी. नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रियसी. तुलसी महारानी की जो प्रार्थना है वो पूर्ण रूपे कृष्ण की प्रियसी हैं तुलसी महारानी. इसके लिए हमें तुलसी धारण करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना कृष्ण भोग अर्पण नहीं स्वीकार करते. तुलसी महारानी के बिना कृष्ण भोग नहीं खाते, तो इंसान को क्या स्वीकार करेंगे. प्रवीण कुमार चौहान, एकादशी के प्रसाद क्या ले सकते हैं? दूध, दही, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, राजगीरा की खिचड़ी, राजगिरी की चपाती, आलू की सब्जी, आलू टमाटर पनीर भुर्जी, कुछ भी बनाइए. सेंधा नमक और सनफ्लावर ऑयल. सदानंद महेश्वरम, व्हाट्स द एग्जैक्ट टाइम टू ब्रेक द फास्ट? इन द इवनिंग. इट्स नॉट द इवनिंग, ये कल जो सुबह होगी, हर शहर का अपना पर्टिकुलर टाइम होता है, उस मुहूर्त में व्रत खोला जाता है. बट यू हैव द पर्टिकुलर ऑल इंडिया टाइम क्या 7 to 9. फिर किस शहर में 6 बजे व्रत चालू हो जाएगा मुहूर्त, किसी में 9-10 तक चलेगा. बट ऑल ओवर इंडिया जो कॉमन टाइम है वो है 7 to 9. तो 7 to 9 के बीच में हम जो भी सुन रहे हैं, कौन से भी शहर से, कौन से भी रीजन से हैं, हमें 7 to 9 के बीच में कल व्रत खोलना है. ये ओके. सदानंद महेश्वरम, kindly throw some light on the importance of Ekadasi fasting. I already told that बेटा. Okay. Question number 2. सेंड भाई गरीब है या मरने वाला है? ओके, किसी और को पूछते हैं, मेरे को नहीं. ओके, थैंक यू. निरंजन कुमार पति, हरे कृष्ण माता जी. yesterday I asked some questions to you what I don't know exactly. I got questions from Bhagavad classes which I'm attending here. I feel very bad. You said I'm testing your knowledge. नहीं बेटा, मेरा इंटेंशन कभी ऐसे था ही नहीं. मैं आपको अपना परिवार मानती हूँ. अगर आपको मेरी तरफ से कुछ बुरा लगा है तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि मेरा कुछ भी ऐसा इंटेंशन है ही नहीं कि मैं आपसे कुछ आपको इंसल्ट करूँ या क्या. आप देखोगे मुझे कितने सारे मैसेज आते हैं, मैं फिर भी कोशिश करती हूँ मेरी तरफ से कभी कोई हर्ट नहीं हो. अगर आपको मेरी तरफ से हर्ट हुआ है तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि वैष्णव शास्त्रों में आता है कि अगर हमारी तरफ से कोई दुखी हो जाता है तो हमारा भजन छूट सकता है, और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का दिल दुखे. तो अगर आपको बुरा लगा है तो निरंजन कुमार पति, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ. सदानंद महेश्वरम, सेम क्वेश्चन. लावा लक्ष्मी नारायण, हु इज़ गुड गुरु, हाउ कैन वी फाइंड हिम? प्रामाणिक सदगुरु वही है जो आपको कृष्ण भक्ति करना सिखाए. जो भी आपको कृष्ण भक्ति करना सिखाते हैं वो प्रामाणिक सदगुरु हैं.
और आप भजन कीजिए, भाव रखिए, कृष्ण खुद ही आपके पास एक प्रामाणिक सदगुरु को भेज देंगे। ना हम लास्ट 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ओनली लास्ट 2 क्वेश्चंस। अभिजीत दत्ता मैम, गीता दिन का कौन से टाइम में पढ़ना नियम है? जब भी पढ़िए, गीता तो कल्याण करने वाली है, मंगल ही करने वाली है। सविता यादव, माता जी मैंने तो आपको ही गुरु मान लिया है, माला शुरू कर दी है। मैं गुरु नहीं हूँ, मैं आपसे क्लियर कर दूँ, मैं तो साधारण सी लड़की हूँ, मुझे ना कुछ आता है ना कुछ, मैं बस आपसे शेयर करती हूँ जो मैंने सीखा है। और मेरे गुरुदेव की कृपा है कि मैंने शास्त्रों को जाना, मैंने शास्त्रों को पढ़ा और मैंने थोड़ी आध्यात्मिक थोड़ा कुछ जाना, कृष्ण को समझा, ये गुरु की कृपा है, मेरे को मेरे गुरु से मिली है। तो मैं आपसे वही नॉलेज शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे गुरु मत मानिए, बिकॉज मैं गुरु मानने योग्य नहीं हूँ। आई एम एन ऑर्डिनरी गर्ल एंड मेरे कुछ क्वालिटीज़ भी नहीं है गुरु बनने की, मेरे को कुछ आता भी नहीं है एक्चुअली। ओके, कंचन भटेजा, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। दीदी, गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र से क्या, किस मंत्र का ज़्यादा महत्व है? कलयुग केवल नाम आधार, सिमर समर न उतरे पार, भागवत में 12वें स्कंद में आता है। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक ही गुण है कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भवबंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। और बृहद नारदीय पुराण में क्या आता है? हर नाम हर नाम हर नाम एव केवलम, कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। कि कलयुग में केवल हरि नाम और हरि नाम ही एकमात्र मार्ग है जिससे जीव का उद्धार हो सकता है, उससे मोक्ष प्राप्त हो सकती है, इसकी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देख लूँ, एक सेकेंड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, दास पूर्णिमा मीना, गॉड कैन इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड क्योर इनक्योरेबल डिजीजेस, ऋग्वेदा उसके उसने उदाहरण दिए हैं। ओके, वेरी गुड, नाइस, उसने अच्छी बात बताई है। अच्छा, एक सेकंड, टेक रेफ्यूजी इन ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर, एक नाम बताया है। देखिए, मैंने कभी भी आपसे नहीं कहा कि आप इस गुरु के पास जाइए, उस गुरु के पास जाइए, मेरे गुरु के पास आके उनसे दीक्षा लीजिए जिनसे मैंने दीक्षा ली है। बिकॉज हम लोग किसी के ऊपर अपना थोपते नहीं है कि आप वही मानो जो हम मानते हैं। कृष्ण भक्ति वॉलंटरी है, इट इज़ एन इंडिविजुअल चॉइस। एंड हम आपको शास्त्रों की बातें बता सकते हैं, आपको महामंत्र जपने के लिए कह सकते हैं, आप वो महामंत्र जपिए। आपको स्वतः ही जब आप भक्ति में सीरियस हो जाओगे, आपको वो अनुभूति हो जाएगी कि मेरे गुरु कौन है। तो मैंने कभी किसी पर नहीं थोपा कि आप ये गुरु कीजिए, और मैं दूसरों से भी यही रिकमेंड करूँगी कि किसी को फोर्सफुली किसी गुरु जी के पास जाने के लिए हमें नहीं कहना चाहिए। तो आई थिंक वी आर डन। ओके, सो वी आर डन फॉर टुडे। मुझे नहीं समझ रहा, बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, आई एम रियली सॉरी। राजेश यादव समाजवादी, और इसका उन्होंने पूछा है, मैं लहसुन प्याज से युक्त भोजन खा सकते हैं क्योंकि मैं आजीवन शाकाहारी हूँ। मैंने ना इस लहसुन प्याज पे स्पेशल एक वीडियो बनाई थी, प्लीज़ उसमें देखिएगा। इसको बनाए मुझे 1-2 महीने बीत चुके हैं, प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। एंड आई थिंक इट्स टाइम अप फॉर टुडे। सो आज एकादशी है, इसके लिए जस्ट फॉर 5 मिनट्स चलो हम हरि नाम संकीर्तन करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पेज हु एम आई एंड कमेंट हरे कृष्णा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. Also, please don't forget to share this video and invite everybody to our WhatsApp group to get regular quotes on Srimad Bhagavad Gita and different spiritual motivational quotes. I request you all to kindly observe Ekadasi fasting, and I am very, very happy to those who have really have started Ekadasi fast through these videos. I'm really grateful. And चलिए अभी 5 minutes हम भगवद गीता हम लोग एक कीर्तन कर लेते हैं ताकि हमारा जन्म भी सफल हो और कीर्तन के माध्यम से हम कृष्ण को खुश कर सकें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे
कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे जय गुरुदेवा 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 जय गुरुदेवा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय राधा जय राधा जय राधा जय श्री राधा। निताई गौर हरि हरि बोल। मैं फिर क्लियर करना चाहूँगी कि मेरे गुरु ने मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि मैं उनका नाम आप सब पे थोपूं। उन्होंने मुझे यही कहा है कि तुम कृष्ण भक्ति का प्रचार करो, लोगों को गीता सुनाओ। अब अगर वो मेरा ये आपसे बात करना आपके लाइफ में कृष्णा कॉन्शियसनेस ला पाता है, आपके जीवन में कृष्ण को ला पाता है, भजन को ला पाता है, तो मैं अपने गुरु की आज्ञा का फिर मैंने अच्छी तरह से मैं भी पालन किया है। अगर आपके लाइफ में चेंज आई तो ही मैं समझूंगी मैंने उस आज्ञा का पालन किया। और मैं यही राधा रानी कृष्ण से प्रार्थना करती हूँ कि कृष्ण सबको एक प्रामाणिक सद्गुरु दें, सबके जीवन में भजन आए, भक्ति आए। और मेरे गुरु ने यही सिखाया है मुझे कि हमारा लक्ष्य है लोगों तक कृष्ण नाम पहुंचाना, गीता को पहुंचाना। तो हम वही कर रहे हैं। एंड आई होप कि आप सब भी जैसे आपने कुछ कृष्ण के बारे में सुना तो दूसरों को भी कृष्ण के बारे में सुनाएं, ताकि हम सबका जन्म सफल हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई पेज हु एम आई एंड कमेंट हरे कृष्णा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई एम वेरी थैंकफुल कि आज इतने सारे लोगों ने सत्संग सुना है। कृष्ण हमारा खूब भला करेंगे, क्योंकि हम कृष्ण की चर्चाओं पे बात कर रहे हैं, कृष्ण की चर्चाएं कर रहे हैं। मैं बहुत खुश होती हूँ आप सबको लाइव देख के, और जब आपसे प्यार मिलता है तो मुझे और अच्छा लगता है। अगर मेरे वजह से किसी को हर्ट हुआ है, मैं जैसे किसी ने कहा उनको मेरी कोई बात अच्छी नहीं लगी है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मेरी गलती की सज़ा अपने भजन को मत दीजिएगा। अगर आपको मुझ में कुछ गलती लगती है तो प्लीज़ यू कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल मी। वी आर हियर टू शेयर सम स्पिरिचुअल नॉलेज एंड मोटिवेट ईच अदर इन स्पिरिचुअल लाइफ्स। आप सबको कृष्ण बहुत खुशियाँ दे, हम सबको कृष्ण खूब भजन भक्ति दे और हमारा जन्म सफल हो सके। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे किसी ने कहा वृंदावन के दर्शन कराओ वो बारिश के, लेकिन मैं बाहर देख रही हूँ बारिश बंद हो चुकी है, तो मुझे माफ़ करना, अब मैं क्या दर्शन करूँ। अंधेरा भी हो गया, बारिश भी बंद हो गई है। मैं कोशिश करूँगी जब मेरा कुछ टेक्निकल अरेंजमेंट सही हो जाएंगे, मैं आप सबके लिए सब रिकॉर्डिंग्स करके आप साथ शेयर करूँगी कि कैसे वृंदावन में इतना सुंदर मौसम आ जाता है। तो ऐसी कृपा हम पे बनी रहे। हम फिर मिलेंगे कल। राधे श्याम, हरे कृष्णा।